हमास की रहमदिली, इसराइली मां को बच्चे तक पहुंचा दिया। हमास के जंगजुओं की जानिब से वीडियो जारी की गई। वीडियो में देखा जा सकता है इसराइली खातून अपने बच्चे के पास जा रही है। बच्चे को उठाकर खातून इसराइली सरहद की तरफ चली गई। हमास की रहमदिली, इसराइली मां को बच्चे तक पहुंचा दिया। हमास के जंगजुओं की जानिब से वीडियो जारी की गई है। वीडियो में देखा जा सकता है इसराइली खातून अपने बच्चे के पास जा रही है, जबकि बच्चे को उठाकर खातून इसराइली सरहद की तरफ चली जाती है। हमास की रहमदिली, इसराइली मां को बच्चे तक पहुंचा दिया। हमास के जंगजुओं की जानिब से वीडियो जारी की गई। वीडियो में देखा जा सकता है इसराइली खातून अपने बच्चे के पास जा रही है। बच्चे को उठाकर खातून इसराइली सरहद की तरफ चली गई। हमास की रहमदिली, इसराइली मां को बच्चे तक पहुंचा दिया। हमास के जंगजुओं की जानिब से वीडियो जारी की गई है। वीडियो में देखा जा सकता है इसराइली खातून अपने बच्चे के पास जा रही है, जबकि बच्चे को उठाकर खातून इसराइली सरहद की तरफ चली जाती है। आर्मी चीफ से कतर की फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने GHQ में मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल सलीम हम्माद की मुलाकात में पेशा वराना अमूर खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ से कतर के फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने GHQ में मुलाकात की है। जनरल सैयद आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल सलीम हम्माद की मुलाकात में पेशा वराना अमूर खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान कतर से बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इस मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। आर्मी चीफ से कतर के फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात हुई है। बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। देखिए, कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान के दौरे पे हैं। GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर और जो इलाकाई की सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा है कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देता है और कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ दफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन है, उसको बढ़ाने के हम कहा हैं। आर्मी चीफ का ये कहना था। कतर की मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने जो खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम में पाक फौज की कोशिशें हैं उनको सराहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात में इजाफे के लिए कहा है कि इसके लिए हम कोशा हैं। ये कतर की मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का साहिवाल का तफसीली दौरा। वज़ीर आला ने साहिवाल दो रोया सड़क की तामीर का ऐलान कर दिया। ओल्ड GT रोड को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। N5 के ज़ेर इल्तवा पुल को भी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। फ्लाईओवर के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड्स दे दिए। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल में लैंड रिकॉर्ड के रजिस्ट्रेशन सिस्टम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। रजिस्ट्रेशन के तहत अराजी रिकॉर्ड की तमाम दस्तावेज़ात ऑनलाइन दस्तियाब होंगी। टैक्स चोरी की रोकथाम होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने साहिवाल के तरक्याती मनसूबों और अमन आमा से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत की। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था साहिवाल के तरक्याती मनसूबे मुकर्रर मुद्दत में पूरे करेंगे। साहिवाल डिवीज़न में 73,000 एकड़ ज़मीन का किराया हुकूमत को नहीं दिया जा रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी ज़मीन इस्तेमाल करके किराया ना दिया जाए। वज़ीर आला ने जराइम पेशा नासिर गैंग्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। स्मोक पर काबू पाने के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का भी हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल साहिवाल के अपग्रेडेशन के लिए वसाइल देंगे। पाकपतन साहिवाल रोड, उसके लिए 2 अरब रुपया दरकार है ख़त्म करने के लिए। ये 2 डिस्ट्रिक्ट के दरमियान एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे कैबिनेट से अगली से अप्रूवल करा के तो उसके भी पैसे फौरी तौर पे हम रिलीज़ कर दें। N5 का एक ब्रिज है जो कंस्ट्रक्शन उसकी रुकी पड़ी है, उसके लिए तकरीबन 40 करोड़ रुपया रिक्वायर्ड था। वो हमने फौरी तौर पे अभी मीटिंग की है, उसको हमने रिलीज़ करने फौरी तौर पे फ़ंड रिलीज़ हो जाएंगे। साहिवाल डिवीज़न में 73,000 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो लोगों के पास है और वो कोई हुकूमत को 1 रुपया भी किराया नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है कि ये मीडिया को भी हाईलाइट करना चाहिए और ये नहीं हो सकता कि हुकूमत की ज़मीन रखें और कोई पैसा किराया ना। $250 मिलियन की लागत से आपका शहर का एक प्रोग्राम है जो 3-4 सालों से रुका पड़ा था। वो जाहिद साहब ने, कमिश्नर साहब ने कोशिश करके उसको दोबारा रिवाइव कराया और आई थिंक अगर शहर की आपकी शक्ल बदलनी है तो उसी प्रोग्राम से अगर सही तरह वो $250 मिलियन लग जाता है तो वो बदला जाएगा। कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं था और हर दफ़ा CSP और कमिश्नर भी काफ़ी इसको हाईलाइट कर रहे थे कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी बिकॉज मुल्तान में है, लाहौर में, मिडल में नहीं है। तो अभी हमने बिल्डिंग एक देख ली है, 180 बेड की वो बिल्डिंग है,
और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला उसको ASAP कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में अगले 2-3 माह के अंदर कन्वर्ट करके ऑपरेशनल कर दें इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड मंसूबा जनवरी में खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने रिंग रोड मंसूबे का दौरा किया, काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। SL3 का आप लोग देख सकते हैं, दिन रात काम चल रहा है। रात को भी अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसी स्पीड पे काम कर रहे हैं। FWO वाले अभी एक दिन पहले गुजरांवाला का विज़िट हुआ था, इसी तरह FWO दिन रात काम कर रही है। यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा काम स्लो हुआ था, लेकिन FWO की टीम ने उसको पूरा कवर करने की कोशिश की और वापस अपने स्पीड पे वापस आ गए। तो इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि आगे जनवरी के किसी वक्त में हम इसको इंशाल्लाह 100% कंप्लीट करके ट्रैफिक के लिए इंशाल्लाह ताला खोल लेंगे और ये फिर लाहौर का बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी कुछ हमें मुमकिन हुआ हम करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलल सुब मज़ार बीबी पाकदामन पर हाज़री, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। मज़ार की तज़ीन व आराइश और तौसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीन व आराइश के काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलसुब मज़ार बीबी पाकदामन पर हाज़री, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की, जबकि मज़ार की तज़ीन व आराइश और तौसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीन व आराइश के काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने मज़ार बीबी पाकदामन पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने तौसी प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ़ हिस्सों का विज़िट किया। वज़ीर आला ने मज़ार के मरकज़ी हिस्से और गुंबद की तज़ीन व आराइश के काम का भी मुशाहिदा किया, जबकि वज़ीर आला का तौसी मनसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। मरकज़ी मज़ार के अहाते की तज़ीन व आराइश को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मारूफ आर्किटेक्ट नैगर अली दादा ने मज़ार के अंदरूनी हिस्से को बेहतर बनाने के हवाले से आगाह किया। मज़ार की तज़ीन व आराइश और तौसी प्रोजेक्ट का तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका। ब्रीफिंग में ये बताया गया है अगले माह के वस्त तक मज़ार की तज़ीन व आराइश और तौसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। तवील सड़कें हों या मज़ारों की तज़ीन व आराइश के मनसूबे, तरक्याती मनसूबों पर मोहसिन स्पीड से काम जारी है। मोहसिन स्पीड से जाने जाने वाले वज़ीर आला पंजाब हर वक्त इन मनसूबों पर काम का जायज़ा लेने नज़र आते हैं। नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। नवाज शरीफ की हुकूमत को दूसरी बार मार्शल लॉ के ज़रिए ख़त्म किया गया। हमें भी रियासत बर्बाद करके सियासत बचाने का तरीका आता था। हमने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी, कोई मलाल नहीं। शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजरों से खिताब, मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर करार दे दिया। मार्शल लॉ के जरिए खत्म किया गया था। जब नवाज शरीफ का सफर 2018 में 17 में खत्म किया गया तो किस तरह पाकिस्तान में अंधेरे और तबाही हुई, महंगाई और हर तरफ माश का कत्लेआम किया गया। मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। मुझे अल्लाह ताला के हजूर इस बात का इत्मीनान है कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। गाजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा, कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा, मईशत मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली से हमकनार होगा। अच्छी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की लाहौर के अन्य 126 और 130 के यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों से मुलाकात। कहा, हर बार नवाज शरीफ मुल्क व कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखता है। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की लाहौर के अन्य 126 और 130 के यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों से मुलाकात। कहा कि हर बार नवाज शरीफ मुल्क व कौम के ज़ख्मों पर
मरहम रखता है। मरियम नवाज की जानिब से NA 126 और 130 के UC चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों से मुलाकात की गई है। जियाले मेयर ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 3 UC से मैदान मारने के लिए कमर कस दी। बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाब कहते हैं, अवाम ने फैसला कर लिया, उनको तनकीद की नहीं तामीर व तरक्की की सियासत चाहिए। 5 नवंबर को तीर की जीत होगी। पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जल्द कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाएगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी के सफ़र को जारी रखेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सर करने में मैदान में आ गए। मुर्तज़ा वहाब 4 अजला में इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेंगे। मेयर कराची ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जीतने का दावा कर दिया। बोले, साफ शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। 5 नवंबर को जीत सिर्फ तीर की होगी। 15 जनवरी को भी अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया था, जिसके बाद जियाले मेयर को इस शहर की खिदमत का मौका मिला। मुझे ये लगता है कि शहर कराची की आवाम ने ये फैसला कर लिया कि उनको अब तनकीद की सियासत नहीं चाहिए, उनको तामीर और तरक्की की सियासत चाहिए, जिसका हल उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में नज़र आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तक़वियत हमें 15 जनवरी के इंतखाबात में मिली, जिसकी बेसिस के ऊपर कराची शहर में पहली बार एक जियाला मेयर आया है, मैं समझता हूँ कि वो प्रोसेस कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह और 5 नवंबर को जीत तीर की होगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जल्द यूनिवर्सिटी बनाने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाने से मुताल्लिक कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है। शहर के तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर यूनिवर्सिटी अब बनने जा रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है। बाकी में जो लोग 40-40 साल तक बरसर इक़्तिदार है, उनको कभी ये ख्याल नहीं आया, लेकिन पीपल्स पार्टी चूँकि आवाम से ताल्लुक़ रखती है, उसने ये फैसला किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कानून को मंजूर करवा चुके हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम जारी रखने के अज़म का इज़हार करते हुए मेयर कराची का कहना था कि हम तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे। शहर के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज से रूस के सफ़ीर दानिला गानिश ने मुलाकात की। पाक रूस दो तरफ़ा इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक का पाक रूस दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज से रूस के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। पाक रूस दो तरफ़ा इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि इस मुलाकात में दोनों ममालिक का पाक रूस दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। पाक रूस तिजारती हजम $92 करोड़ है। वजारत तिजारत की जानिब से ये बताया गया है पाक रूस टेक्सटाइल गारमेंट्स मसनूआत बरामद कर रहा है, जबकि पाकिस्तान रूस से गंदम और कोयले समेत कई मसनूआत दरामद कर रहा है। लाहौर रूडा की एंटी स्मोक मुहिम जारी है। CEO इमरान अमीन ने इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया है। CEO रूडा की एंटी स्मोक के हवाले से अमल दरामद के लिए हिदायत जारी। रूडा इन्वायरमेंट के अफसरान को CEO रूडा की हिदायत को यकीनी बनाने का हुक्म। CEO रूडा ने इन्वायरमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अफसरान को भी हिदायत की।